आंसू गिरते थे। समाधि में लीन हो गए, जब प्रसंगों को याद करते हैं तो आंखों से आंसू बहते हैं। सती जी को बामांग नहीं दिया, आज सामने बिठा के रखते हैं। भगवान महादेव राम जी के ब्रह में आज विराजे हैं। काल व्यतीत हो रहा है, बहुत समय बीत रहा है। बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि बीते संबत सहज 87 तजी समाधि शंभ अविनाशी। 87,000 वर्ष तक समाधि में बैठे रहे भोले बाबा। ध्यान से सुने, 87,000 वर्ष बाद उनकी ताली टूटी है, समाधि टूटी है। समाधि उनकी खुली, सती जी को लगा भोले बाबा जाग गई समाधि से। इतना लंबा समय हो गया, फिर भी सती उनके सामने बैठी हैं, उनकी सेवा में लीन है। मन में ऐसी ग्लानि के साथ कि कभी ना कभी तो भोले बाबा मुझे अपनाएंगे, मुझे स्वीकार करेंगे, अपने बामांग में मुझे स्थान देंगे, ऐसा विश्वास था। जो गलती हो गई सो हो गई, अब तो सुधार लो। सती जी बैठी बैठी यही सोचती थी कि मेरे पिता ने तो मेरा परित्याग कर रखा है। अब वो बेटी के लिए दो ही घर होते हैं, या तो पति का घर या बाप का घर। पति ने भी त्याग कर दिया, बाप ने तो पहले ही त्याग दिया था। अब कहां जाएं? इससे तो अच्छा है कि पति के ही पास रहें। पति के सम्मुख बैठी हैं। इधर दक्ष उसी समय प्रजापति हो गए। दक्ष प्रदेश भये ते ही काला। ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया। ब्रह्मा के पुत्र हैं दक्ष। बुद्धि तत्व में इनके अंदर ज्यादा है बुद्धि तत्व। जो ज्यादा बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं ना, वो परास्त हो जाते हैं और पद पाकर के अभिमान भी हो जाता है और अपने को बुद्धिमान दिखाने लगते हैं पद के बल से। किसी को पद का अभिमान है, किसी को अपने रूप का सौंदर्य का अभिमान है, किसी को अपने इस देह का अभिमान है, किसी को अपने धन का अभिमान है, किसी को शक्ति का अभिमान है, किसी को रूप का अभिमान है, किसी को धन का अभिमान है, किसी को धन का मद है। तो ये अनेकों प्रकार के मद हैं जो सदा जीव को भगवान से दूर ले जाते हैं। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष, इनको प्रजापति बना दिया जाता है। एक ब्रह्मांड के प्रजापति हो गए तो इनके मन में अभिमान आ गया। दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ का नाम था बृहस्पति सब। बृहस्पति सब नाम का यज्ञ किया। सज्जनों, दक्ष प्रजापति ने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। दक्ष तो यज्ञ के बहाने भगवान महादेव का तिरस्कार करना चाहता था। सब देवताओं को बुलाया, किंतु शिव जी को नहीं बुलाया। अपनी पुत्री को भी याद नहीं किया उसने। ब्रह्मा जी को निमंत्रण है, विष्णु को निमंत्रण है, देवताओं को निमंत्रण है, परंतु शिव जी को निमंत्रण नहीं है। आज सभी देवता विमानों में बैठकर उस यज्ञ में जा रहे हैं। दक्ष महान अभिमानी था,
और उसका अभिमान दिन दूना रात चौगुना होने लगा। कहते हैं ना, व्यक्ति का अभिमान उसे लेकर के डूब जाता है। जहां अभिमान है वहां भगवान नहीं आते, और जहां अहंकार है वहां ओमकार नहीं रहता। एक कहावत है, ठंडा करके खाना चाहिए, ज्यादा गर्म खाओगे तो मुंह जल जाता है। एक व्यक्ति का नया नया विवाह होकर के आया था। नई नई बहू घर में आई थी। उसकी अम्मा माने माता जब उसे भोजन परोसती थी तो कहती थी, बेटा ठंडा करके खा ले। जब भी भोजन परोसती थी इसी बात को कहती थी। बहुत दिनों तक बेटा सुनता रहा। जब भी भोजन देती है तभी कहती है, बेटा ठंडा करके खाना, भले ठंडा भोजन ही क्यों ना दिया हो। ठंडा भोजन दे रही है तब भी कह रही है, बेटा ठंडा करके खाना। तो बेटा मन में सोचता था, मैया मुझसे ऐसा क्यों कहती है, मेरी माता मुझसे रोज रोज इस बात को क्यों कहती है। एक दिन माता कहीं बाहर चली गई, घर में पत्नी रह गई। तो पत्नी ने भोजन बना के दिया। तो सास जब गई तो बहू से कह गई थी कि जब अपने पति को भोजन खिलाए तो उससे ये जरूर कहना कि स्वामी ठंडा करके खाना। अब पत्नी भोजन लेकर के आई। भोजन तो ठंडा ही था। आगे कहती हैं कि हे पति देव ठंडा करके खाना। तो माता की बात को सुन करके तो व्यक्ति कुछ कहता नहीं था। जब पत्नी ने ये बात कही तो नाराज हो गया और कहने लगा, मां तो कहती थी तू भी कहने लगी। मैं तो थक गया हूं सुनते सुनते कि ठंडा करके खाना, ठंडा करके खाना। कितना ठंडा करके खाऊं। एक दिन मां से पूछ बैठा, मां ऐसा क्यों कहती हो तुम कहती हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरी मां हो, किंतु मेरी पत्नी भी अब कहने लगी ऐसा, तुमने भी उससे ऐसा कहलवाना प्रारंभ करा दिया है, इसका मतलब क्या है। तो मां कहने लगी, बेटा ठंडा करने का मतलब यह है कि अभी तक तो तू अपने पिता की कमाई का खा रहा था, वो तो ठंडा है। कुछ अपनी भी कमाई कर ले और उस कमाई करके तब उसको खाना, वो है गरम। अभी तक तो तू बासा ही खा रहा था जो तेरे पिता का इकट्ठा किया हुआ है, और तुझे ताजा और गरम खाना है तो खुद कमाना होगा। तब बेटा की समझ में आया। तो कहने का तात्पर्य है सज्जनों, भक्ति और पुण्य ये सब स्वयं कमाए जाते हैं, किसी के द्वारा दिए नहीं जाते। दूसरे का खाया हुआ अपने पेट में कभी नहीं आता। तुम कथा सुनोगे तो अपने लिए सुनोगे, और भजन करोगे तो अपने लिए करोगे, परोपकार करोगे, दया करोगे किसी के ऊपर तो अपने लिए करोगे। बहुत सी जगह हमने देखा है, घर में पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, तो कहते हैं तुम सुनियाओ कथा, हम घर की रखवाली करते रहेंगे। पति कहते हैं घर पे भी तो कोई रहना चाहिए। पत्नी आ जाती है कथा में, उन्हें घर की चिंता सताती रहती है, कथा में मन नहीं रहता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि उनका मन तो घर में पड़ा हुआ है। सज्जनों, संसार में जब तक रहते हो तब तक भगवान को हमेशा याद रखो, और जब भगवान को याद करने बैठते हो, कथा में आते हो, तो उतने समय के लिए संसार को भूल जाओ। तो कथा श्रवण करने का फल आपको अवश्य मिलेगा, और आप जिस मनोकामना से कथा सुनोगे वह आपकी पूरी भी होगी। कमी तो इंसान की होती है। कोई पूजा भजन व्रत जब तक नियम से नहीं होगा तो फल कहां से मिलेगा। कथा नियम से सुनोगे तो फल मिलेगा। सुबह को यहाँ परिक्रमा होती है। यहाँ हमारे पास सूचना गई थी कि बहुत सी देवियाँ, कोई 11 करती है, कोई 21, कोई 51, तो क्या उनको भी फल मिलेगा परिक्रमा का? बोले फल तो कदम कदम पे मिलता है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटन यज्ञ समान। यहाँ
जो ये कथा हो रही है ये तो तीर्थ स्थल है। आप यहाँ आकर के बैठ जाओगे ना तो बैठने मात्र से भी पुण्य मिलेगा, और कानों में एक शब्द पड़ेगा तो उससे भी पुण्य मिलेगा, और बैठ करके यहाँ एकाग्रचित होकर कथा सुनोगे तो उसका विशेष पुण्य मिलेगा, आपके खाते में जमा हो जाएगा सब पुण्य रूपी धन। तो परिक्रमा समय को जो देवियां कर रही हैं, जिनसे नहीं होती है, वो 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकती हैं। 108 वैसे बताया गया, 108 बार करनी चाहिए, परंतु गिनती के लिए 108 सामग्री लेकर के आए, उसे गिन करके रखें। यदि 11 करें या 21 करें, 51 करें तो इतनी ही सामग्री वहां न रखें, पूरी 108 की रखें, चाहे परिक्रमा 11 करें। ये मेरे पास आज सुबह गई थी कंप्लेंट। जो प्रसाद आप लाई हैं गिनती के लिए वो पूरा रखें, चाहे परिक्रमा 11 चक्कर ही क्यों न लगाएं। इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। 11 चिनौरी घर से बीन के लाई हैं, 11 मूंगफली के दाने यहां धर गई एक मुट्ठी, जाके कहेंगी मैं परिक्रमा कर आई, सारा पुण्य ले आई हूं मैं। तो वहां 108 रखना। बहुत सी देवियों ने गलती करी है, इसलिए हम बता रहे हैं ये बात। बहुत है ऐसी, और हो सकता है कि यहाँ राम कथा पहली बार हो रही है, किसी ने बताया नहीं हो। हर कोई नहीं बताते हैं ऐसी बातें। सुना है कि इस गांव में भागवत कथा तो हो चुकी हैं कई, परंतु उन्होंने बताया भी होगा तो याद नहीं रहता है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं लोग। समय से यहाँ आ जाया करें। नियम तो ये है, वक्ता से कभी प्रतीक्षा मत करवाओ, श्रोताओं को प्रतीक्षा करनी चाहिए वक्ता की, किंतु यहां उल्टा होता है। जो लोग दूर से आ रहे हैं उनकी तो बात चलो छोड़ो, जो यहां से आते हैं, पड़ोस में से भी हमने देखा है लोग जब आते हैं, जब यहाँ 1 घंटे की कथा निकल जाती है। जो नित्य सुनने वाले हैं वो भी, जो नियम से सुन रहे हैं वो भी। इसलिए ध्यान रखो, ये छोटी उसे पद की गर्मा थी, उसने भगवान शिव का अपमान करने के लिए इस यज्ञ की रचना की थी। आज सज्जनों, भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए दक्ष उस यज्ञ को करने बैठ जाता है। बाबा तुलसीदास कहते हैं, सती जी ने आकाश मार्ग में विमानों को उड़ते हुए देखा, चलत गगन भई गिरा सुहाई। सज्जनों, बाबा तुलसीदास कहते हैं, कि दक्ष ने कनखल में बृहस्पति सब यज्ञ की रचना की। जो कनखल जो स्थान है, जो हरिद्वार में ही लगता है, आज तक इसमें कोई भी यज्ञ पूरा नहीं हुआ। हरिद्वार से लेकर के नारसन तक ये श्रापित स्थान है, यहां आज तक कोई भी यज्ञ पूरा नहीं हुआ। दक्ष ने जो यज्ञ किया था उसमें वीरभद्र ने विघ्न उत्पन्न किया, और अभी कुछ समय पहले एक यज्ञ हुआ था जो गायत्री परिवार वाले, शांति कुंज वालों ने कराया था। ध्यान है आपको? कई साल हो गए इस बात को। तो वह यज्ञ भी सफल नहीं हुआ था। उसमें यज्ञ का धुआं इतना घुमड़ाया कि बहुत से भक्तों की मृत्यु हो गई थी इस धुआं से, दम घुटने से भगदड़ मच गई थी। और कभी कभी कुंभ में भी कई बार झगड़ा हुआ है, महाकुंभ में भी। तो ये श्रापित भूमि है, कभी कोई कार्य पूरा नहीं होता। यहां दक्ष द्वारा श्रापित है। इस भूमि को श्राप क्यों लगा है, ये कथा आप आगे सुनेंगे। भगवान शिव ने समाधि खोली, सती जी आगे बैठी हुई हैं, और सती जी विनती करने लगी भोलेनाथ से कि हे स्वामी, मैंने सुना है कि आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सर सुरवा।
किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरवा, विष्णु विरंच महेश बिहाई चले सकल सुरयान बनाई। सती बिलो के व्योम विमाना चले जात सुंदर विधनाना। तब पूछे शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुन कछु हरसानी। सती जी को पता चला मेरे पिता के यहां यज्ञ होने जा रहा है, तो कहने लगी कि पिता के घर में यज्ञ है और हमें निमंत्रण भी नहीं दिया। सती बसहि कैलास तव अधिक सोच मन माहि, मरम न को जान कछु जोग सम दिवस सराहि, जोग सम दिवस सराहि। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो, सादर देखन सो। सती जी के मन में बड़ा दुख था। पिता के यहां जाऊंगी तो कुछ दिन वहां रहूंगी। इधर सती जी चाहती थी दो परिवारों में मैत्री भाव जोड़ना। भगवान शिव से दक्ष मनोमालिन रखते हैं, तो सती जी चाहती है मैं पिताजी को जाके समझाऊंगी और अपने भाई को भेज दूंगी इन्हें मनाने के लिए। बहनोई की बात माने बहनोई को मनाने के लिए अपने भाई को भेज दूंगी, साले की बात को भोले बाबा कभी मना नहीं करेंगे। वो तो थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और दो परिवारों में मैत्री भाव जुड़ाना चाहती हैं। यही एक कन्या का धर्म है, दोनों परिवारों को लेकर के चलती है। दो परिवारों के बीच की एक सीमा रेखा होती है। एक परिवार छोड़ के गई है, दूसरे परिवार में उसने प्रवेश किया है, तो दोनों परिवारों की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। अपने परिवार की जिसे छोड़ के गई है उसकी भी लाज रखनी है, और जहां जा रही है उसकी भी लाज रखनी है। सती जी सोचती हैं भले ही मेरा पिता कितना भी क्रोधी है, परंतु मैं उससे विनती करूंगी और भोले बाबा को पुनः यज्ञ में अवश्य बुला लूंगी। ऐसी मन में कामना थी उनके। पिता और पुत्री का संबंध सबसे निर्मल और पवित्र होता है। माताओं को कहीं और जाना हो तो श्रृंगार में विलंब हो सकता है, लेकिन पिता के घर जाना हो तो तैयार होने में तनक भी देर नहीं लगती। रात भर नींद नहीं आती है, मायके जाना है। भगवान शिव से पूछे बिना सती जी कैसे जावे? तैयारी तो सब कर ली है, पर मन में संकोच है। कहने लगी प्रभु पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सब अपनी पत्नियों के साथ जा रहे हैं, हम भी चलें। शिव जी ने कहा देवी देखो, जरा सी बात को लेकर के तुम्हारे पिता ने मुझे निमंत्रण नहीं भेजा। एक छोटी सी बात थी, जबकि बात तो बहुत बड़ी है। एक बार ब्रह्मा की सभा में मुझे निमंत्रण दिया था तुम्हारे पिता ने, तो उस सभा में दक्ष ने मेरा तिरस्कार किया था, मुझे श्राप दिया था। मंदबुद्धि दक्ष ये समझता है कि वह श्रेष्ठ है, प्रजापति का पद पा करके वह मान की इच्छा रखता है, इसलिए उसने मेरा अपमान किया। सब देवताओं ने उसका उठ करके वंदन किया, परंतु मैं तो आत्म अनुभव में लीन था, उसके अंदर रहने वाले तत्व को निहार रहा था, परंतु वो समझ नहीं पाया। वो देह अभिमानी था, इसलिए समझ नहीं पाया और उसने मुझे श्राप दे दिया था। अयम तो देव यजना इंद्रोपेन्द्रादभिर्भव सहम भागम न लभता देवर्देव गणाधमः। श्राप क्या दिया? दक्ष ने श्राप किया क्या दिया महादेव को कि ये महादेव देवताओं में अधम है, निर्लज्ज है, अघोरी है, वन में रहने वाला, भूत प्रेतों का सरदार है, अकामी है, न कोई घर बार है, शमशान में रहता है, भस्म रमाता है। आज से मैं इसे श्राप देता हूं कि इंद्र उपेंद्र इत्यादि देवताओं के साथ इसे यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया जाएगा।
शिव जी यज्ञ से वंचित रहेंगे, ईशानु दिशा खाली रहेगी, इनके लिए कोई आसन नहीं लगाया जाएगा। शिव जी को श्राप दिया था, तब से लेकर आज तक दक्ष इनसे मनोमालिन्य रखता है, अब तक क्रोधित है और अब भी चैन से नहीं बैठा, पुनः यज्ञ करके फिर अपमान करना चाहता है। निमंत्रण नहीं दिया, अपमान कर दिया है, सबको बुलाया है, जबकि शिव कृपा के बिना कोई भी यज्ञ नहीं हो सकता पूरा। ब्रह्मा और विष्णु की पूजा कर रहा है, सब देवताओं की पूजा कर रहा है, परंतु शिव पूजा नहीं कर रहा। शिव की कृपा के बिना कोई सिद्धि नहीं मिलती, तो यज्ञ कैसे पूरा होगा? सज्जनों, सती जी क्या करें? भोलेनाथ से विनती करने लगे। भोलेनाथ कहने लगे, देवी उसी समय नंदी ने भी श्राप दे दिया है, तुम्हारे पिता को दे दिया था। भगवत धरा ये च ये मंद बुद्धि दक्ष अपने को बड़ा तत्वनिष्ठ मानता है। मैं इसे श्राप देता हूं कि तत्व ज्ञान से विमुख रहेगा और बड़ा मैं करता है, अतः शीघ्र ही इसका सिर बकरे का सा हो जाएगा। मस्तक बुद्धि प्रधान होता है, इसकी मति भ्रष्ट हो गई है, ये कामी है, इसलिए इसका सिर शीघ्र ही बकरे का हो जाएगा। पशु बुद्धि इसकी हो गई है, बकरे से तात्पर्य है। सती जी कहने लगी, स्वामी आप कहते हैं निमंत्रण नहीं दिया, आपने ही तो कहा है, शास्त्र में आया है, ज्यादा पे मित्र प्रभु पितो गुरु गेहा, जाय बिनु बोले न संदेहा। जदपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जाय बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मांग जहाँ कोई। तहाँ गए कल्याण न होई, तदपि विरोध। सती जी कहने लगी, स्वामी मित्र, स्वामी, पिता और गुरु, इन चारों को यहां बिना बुलाए भी जा सकते हैं। भोले बाबा कहने लगे, जा तो सकते हैं, परंतु किसके यहां? जिन्हें देह अभिमान न हो। मानो आपको निमंत्रण नहीं दिया, आप उनसे प्रेम करते हो, आप चले गए अचानक, फिर आपका स्वागत नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? जाके बैठो और आपका सम्मान नहीं किया वहां, वे अभिमानी, तो फिर आपसे वह अपमान सहन नहीं होगा। तहां गए कल्याण न हुई, ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए। यदि ब्रजस्य इस्तिहाय मद्धवो भक्तम भद्र्यान ततो भविष्यति। मेरी बात का अनादर करके जाओगी तो कल्याण नहीं होगा। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा लिखा है कि इतना कह करके भगवान शिव समाधिस्थ हो गए थे, लेकिन सती जी के मन में आया कि मैं तो जाऊंगी, बार बार कहती है मैं जाऊंगी। सती जी कहती है अब मैं जाती हूं, बार बार द्वार पे जाती हैं, फिर लौट के आ जाती हैं, फिर सोचने लगती हैं, बार बार जाती हैं, फिर लौट के आ जाती हैं। आज एक ही सती दो सतियों के समान दिखने लगी है। अंत में वो चली गई, तब भगवान शिव ने उनके साथ दो गणों को विदा कर दिया। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कर देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरार। भगवान शिव ने विदा कर दिया। दो गणों के साथ चली गई, भगवान शिव अकेले रह गए।
सती जी को बहुत समझाया था परंतु मानी नहीं। घर में झगड़ा हो गया हो तो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। पति पत्नी के बीच में कभी झगड़ा हो जाए, छोटी छोटी बातों में हो जाता है, तो घर छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। आजकल थोड़ी सी बात पे बहुत जल्दी नाराज हो जाती और उठाया थैला और मायके के यहाँ पहुँच जाती हैं। नहीं भी पहुँचेंगी तो फोन पे तुरंत धमकी दे देंगी, बुला लेंगे, अभी बुलाती हूँ, अभी दिखा दूंगी सब। और धमकी भी दे दें कि दाल खिला दूंगी, दाल बहुत महंगी है आज के टाइम में। बहुत जल्दी धमकी। कमरा बंद कर लें अंदर से, फिर मानो सबके पांव उखाड़ दिए, जो चाहे सो करवा लो, लॉक लगा लो अंदर से, सारे काम बन जाएंगे आप ही। डरने लगेंगे सब लोग, पीछे पीछे घूमेंगे। अच्छा नुक्ता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे परिवार टूट जाते हैं हमेशा के लिए, मन में खटास उत्पन्न हो जाती है और ऐसा बीज अंकुरित हो जाता है। और जब बीज आपके अंदर आ गया तो एक दिन फलेगा फूलेगा अवश्य, और उसका फल तुमको ही खाना पड़ेगा, कोई और नहीं खाएगा। श्री रामचंद्र भगवान की, वो दुख तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। इसलिए शिव भक्ति में लीन हो जाओ, तभी कल्याण होगा। भगवान शिव तो जानते हैं, वे शिव भक्ति में लीन हो गए। भगवान शिव का एक भक्त था, देखो भगवान शिव तो सबको प्रवेश देते हैं। भगवान शिव का एक भक्त जिसका कर्म चोरी का था, कर्म भले चोरी का है, लेकिन उसके ऊपर भी शिव जी कृपा हो गई। क्या कृपा हुई? ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति शिव जी के मंदिर में आया था तो चोरी करने के लिए। देखता है आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर को दृष्टि की तो सोने का घंटा दिखाई दिया। मंदिर में सोने का घंटा था। उसे देख करके उसके मन में पाप छा गया। कहा है किसी कवि ने, भक्त एक शिव का चला, भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, पुष्प दो और एक लोटा, पुष्प दो और एक लोटा, जल चढ़ाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला। ताली बजाते रहें सभी। मंदिर के अंदर प्रेम से दर्शन किए। आ गया मंदिर के अंदर प्रेम से दर्शन किए। हो प्रेम से दर्शन किए। हो प्रेम से दर्शन किए। क्या आ गया मंदिर के अंदर प्रेम से दर्शन किए। हाथ फिर ऊंचा उठाया, हाथ फिर ऊंचा उठाया, हाथ फिर ऊपर उठाया, घंटा बजाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने
के लिए भक्त एक शिव का चला। जय हो। देख कर सोने का घंटा पाप मन में छा गया। देख कर सोने का घंटा पाप मन में छा गया। पाप मन में छा गया। पाप मन में छा गया। और क्या? देख कर सोने का घंटा पाप मन में छा गया। हो गया तैयार फिर, हो गया तैयार फिर घंटा चुराने के लिए भक्त एक शिव का चला। शिव को मनाने के लिए भक्त एक शिव का चला। जय हो। सभी ताली बजाते रहें। कोई युक्ति न पाई, हाथ ना पहुंचा वहां हो। हाथ ना पहुंचा वहां, हाथ ना पहुंचा वहां। जब कोई युक्ति न पाई, हाथ ना पहुंचा वहां, तो उसने क्या किया? चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर, चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर। घंटा चुराने के लिए भक्त एक शिव का चला। शिव को मनाने के लिए भक्त एक शिव का चला। जय हो। वह व्यक्ति जब शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया तो भगवान शिव ने विचार किया, क्या हुआ? हो देख कर करतूत भगत की, हो प्रसन्न भोले गए। हाँ, हो प्रसन्न भोले गए, हो प्रसन्न भोले गए। देख कर करतूत भगत की, हो प्रसन्न भोले गए। और क्या हुआ? और प्रकट होकर के कहने लगे, हाँ देख कर करतूत भगत की, हो प्रकट भोले गए। हाँ, हो प्रकट भोले गए, हो प्रकट भोले गए। और कहने लगे, मांग ले वर मांग ले, मांग ले वर मांग ले। जीवन चलाने के लिए भक्त एक शिव का चला। शिव को मनाने के लिए भक्त एक शिव का
प्रकट हो गए और कहने लगा भैया, कहने लगे शिव जी ने कहा, लोग तो फल फूल ही मुझ पर चढ़ाते हैं सदा, मुझ पर चढ़ाते हैं सदा, मुझ पर चढ़ाते हैं सदा। लोग तो फल फूल ही मुझ पर चढ़ाते हैं सदा, और तूने तो तू स्वयं ही चढ़ गया, तू स्वयं ही चढ़ गया मुझ पर चढ़ाने के लिए, तू स्वयं ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला। जय हो, ताली बजाते रहें। भोले बाबा ने प्रकट होकर के कहा, गिर के चरणों में भगत रो रो के ये कहने लगा, रो रो के ये कहने लगा, रो रो के ये कहने लगा। गिर के चरणों में भगत, शिव जी का भक्त रो रो के ये कहने लगा। क्या कहने लगा? हे भोले बाबा, तुमको पाकर और क्या है, तुमको पाकर और क्या है, तुमको पाकर और क्या बाकी है पाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला। शिव जी ने क्या काम किया, ध्यान से सुनना। दे दिया सोने का घंटा प्रभु ने फिर भक्ति को, प्रभु ने उस भक्त को, प्रभु ने फिर उस भक्त को दे दिया सोने का घंटा। शिव ने फिर उस भक्त को, क्या हुआ? भक्त चरणों में गिरा, भक्त चरणों में गिरा, चरणों को पाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। पुष्प दो और एक लोटा, पुष्प दो और एक लोटा, जल चढ़ाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला। उमापति महादेव की जय हो।
कर देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन है त्रिपुरा। भोले बाबा ने सब यत्न करके देख लिया था, परंतु सती जी नहीं मानती हैं आज। तब उन्होंने 2 शिव गणों को उनके साथ कर दिया। बोले शंकर सती से ये मानी, बात मानो न जाओ भवानी। बिन बुलाए अगर तुम गई तो होगी बेइज्जती गौरा रानी। इस भजन को तो मैं सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि पहले से ये YouTube चैनल पर है। आपको ये भजन पूरा सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। YouTube चैनल पे स्वामी संजीवन गिरी के नाम से है, ये भजन मिल जाएगा, क्योंकि समय इतना नहीं होता। बोलिए शंकर भगवान की जय। दूसरा भजन सुना देंगे। भगवान शिव मन में बड़े हर्षित हैं। यदि सती जी को रोक लेते तो फिर घर में कलह हो जाती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पति को भी माननी चाहिए पत्नी की। ऐसा नहीं है कि सारी बातें पत्नी ही माने पति की। बोले अच्छी बातें मान लेनी चाहिए, बुरी बात मत मानो। शास्त्रों के अनुसार कुछ बातें ऐसी हैं जो पति को मान लेनी चाहिए। अपने पिता के यहाँ ही तो जा रही थी, वो भी आज्ञा लेकर के, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। भोले बाबा जानते हैं ये पिता और पुत्री का जो स्नेह होता है इसे कोई तोड़ नहीं सकता। भोले बाबा कह रहे हैं हम कौन होते हैं बीच में तोड़ने वाले। पिता और पुत्री की बात है, अंदर से तो स्नेह होता, बाहर से तो कठोर हैं। कुछ दिन तक बोलेंगे नहीं, झगड़ा हो गया हो मान लो, घर में भी तो झगड़ा हो जाता है। माता पुत्र से नहीं बोलती, पुत्र माता से नहीं बोलता है, अपने खुद जो रक्त का संबंध है वो भी नहीं बोलते, तो ऐसा तो परिवार में चलता रहता है। तो भोलेनाथ जी सोचते हैं वो तो आशुतोष हैं, सबके राजी में राजी रखते हैं। सज्जनों, सती जी अपने पिता के यहां गई। बाबा तुलसीदास कहते हैं पिता भवन जब गई भवानी, जब गई भवानी, दक्षिण त्रास काहु सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, गई भवानी, दक्ष त्रास काहु न सन्मानी। सादर भले ही, सादर भले ही, मिली एक माता, मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछो पूछी कुशलाता, दक्षिण कछो पूछी कुशलाता। सती बिलो के जारे सब गाता। सादर भले ही सती जाए, सती जाए, देखियो तब जागा, देखियो तब जागा। कतहु न देखे शंभु कर भागा, सती जाए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज से, सती जी अपने पिता के घर गईं, परंतु दक्ष के भय के मारे किसी ने कुशलता नहीं पूछी। सारे सेवक सचिव मंत्री सामने से हट जाते हैं, कोई बात नहीं करता दक्ष के भय के मारे। पिता का भय इतना था, केवल माँ ही आकर के मिली है, माँ तो माँ ही होती है। सज्जनों,
माँ आकर के मिली, गले मिली है, फूट फूट के रोने लगी हैं दोनों माँ पुत्री। ससुराल में जो पुत्री को कष्ट होता है वह तो माँ को ही बताएगी और किसे बताएगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो अकारण ही कष्ट देते हैं, दुख पहुंचाते हैं, जो धन के लोभी हैं, जो बात बात पर तंग करते हैं। ये तो भला हुआ आज की साइंस का जो मोबाइल बना दिए, जो परेशान होने पर तुरंत सूचना दे देती हैं, कम से कम उन्हें थोड़ा धैर्य तो मिल जाता है माँ से बात करके। जो साथ में हुआ है वो माँ को बता देती हैं तो माँ समझा देती हैं, यदि बुद्धिमान है तो उससे घर बच जाता है टूटते टूटते। इससे ये फायदा भी है, इसके नुकसान भी हैं। सच्चाई है वो बताओ, कुछ झूठ मूठ की लगा करके माँ से बता दिया। यदि माँ कलह प्रिया है तो बेटी को और उकसा देती है, तू कैसे पीछे रहेगी, तू का कम खावे गाउते, तू ऐसे कहियो, तू ऐसे कहियो। तो घर में आग लगाने वाली भी माँ है। परंतु माता का यह धर्म है कि अपनी पुत्री को कभी भड़काए नहीं, क्योंकि पुत्री को लौट करके अपने पति के यहाँ जाना है। तो इसलिए माता आकर के मिली। उन्हें दक्ष का भय नहीं था। अन्य जो बहनें हैं वे भी आकर के मिली हैं। सती जी के ये 15 बहन थी, ये 16वीं सती हैं, सबसे छोटी हैं। इनकी माता का नाम प्रसूति है। माँ मिली, गले मिली, रोने लगी, कहने लगी, प्रसूति कहने लगी भोलेनाथ नहीं आए? कि नहीं माता, वे कहाँ से आते, पिताजी ने निमंत्रण ही नहीं भेजा। मैंने तो उनसे बहुत कहा था, उन्होंने कहा कि देवी हमारा अपमान करने के लिए ये यज्ञ किया गया है। प्रसूति चुप रह गई, क्योंकि पति और दामाद की बात थी। वे क्या कहती, वे दक्ष के स्वभाव को जानती हैं। दक्ष महान क्रोधी हैं और अभिमानी हैं। जिसके अंदर क्रोध और अभिमान दोनों चीज हैं, उसका पतन होने में तनिक भी देर नहीं लगती है। इसलिए सर्वथा इनका त्याग करना चाहिए। सज्जनों, बहनें आकर के मिली, भगनी मिली, बहुत मुस्काता। बहनों ने कुछ हंसी उड़ाई है। आपके पतिदेव कैसे हैं? क्या उन्होंने ढंग से रहना शुरू कर दिया या अब भी तन पे भभूत रमाते हैं, नंगे ही घूमते हैं? हमने तो सुना है कि वे बाघंबर लटकाए दौड़ते रहते हैं, गले में सर्प पहन करके घूमते हैं और अमंगल वेश में रहते हैं। तो ये बात सुन के सती जी को कुछ बुरी लगी। सती जी ने बुरा माना। देखिए, बहनों ने भी साथ नहीं दिया, यहां स्पष्ट लिखा है, क्योंकि बहनों की मजबूरी थी, पिता के भय के मारे, क्योंकि वो भी तो यहां आई हुई है, बुलाई हुई। यदि कोई से भी उसका पक्ष ले लेती तो पिता उसको ही तिरस्कृत कर देते, उन्हें पता था। परंतु माँ तो माँ ही होती है। माँ आकर के मिली और गले मिली और कहने लगी, बेटी तुम सकुशल तो हो? तो सती ने एक बात कही, माँ हो सकता है मेरी ये अंतिम विदाई हो, अंतिम मिलन हो। माँ तू मुझसे गले मिल ले, हो सकता है तेरी बेटी फिर दोबारा तुझे देखने को न मिले। कितना दुख होता है इन बातों को सुनकर। सज्जनों, अब सती जी अपने पिता के यहां गई यज्ञ मंडप में। यज्ञ मंडप में पहुंची तो वहां देखा कि सब देवताओं के लिए स्थान दिया गया था, परंतु भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं था। ईशानु कोण खाली था, ईशानु दिशा खाली थी। और दक्ष तो ऐसे घूर रहा था मानो सती को खा जाएगा। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलोक जरे सब गाता। बड़ा क्रोधित, क्रोध भरी दृष्टि से निहार रहा है और कहने लगा, ये कैसे आ गई यहां गरवा? हमने तो कोई निमंत्रण नहीं भेजा था, अकेली कैसे आ गई? सज्जनों, अब सती जी को थोड़ा क्रोध आया और सती जी ने कहा, सुनहो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा।
सो फल तुरत लेव सब काहू, भली भांति पछिताहि पिताहु। संत शंभो श्रीपद अपवादा, सुनिए जहां तहां अस मर्यादा। सज्जनों, सती जी कहने लगी, अरे मंद बुद्धि पिता, तेरी मति भ्रष्ट हो गई है, इसलिए तू शिव से विरोध कर रहा है। जो शिव जी की पूजा करते हैं सभी देवता, जिनको वंदन करते हैं और जिनकी सिद्धि के बिना, कृपा के बिना कोई सिद्धि नहीं मिलती, तो उन महादेव के बिना यज्ञ करना चाहता है। तेरा ये यज्ञ कभी पूरा नहीं होगा। तू अभिमान के कारण ऐसा कार्य कर रहा है, अब तेरा शीघ्र ही पतन होगा। वे तो आशुतोष हैं, महादेव हैं, मैं लौट कर कैलाश को जाऊंगी तो मुझे तेरे नाम के साथ पुकारेंगे, कहेंगे आओ दाक्षायणी, मेरे नाम के साथ तेरा नाम जोड़ेंगे, क्योंकि मेरा जो शरीर है तेरा दिया हुआ है, तू मेरा पिता है। और आज मैंने शिव का अपमान इस शरीर से सुना है और देखा है इन नेत्रों से, तो अब ये शरीर शिव सेवा के योग्य नहीं रहा और अब ये सती लौट करके कैलाश नहीं जाएगी। ऐसे वचन कह करके सज्जनों, सती जी को क्रोध आया और उनके केश खुल गए, वसन अस्त व्यस्त हो गए, आंखों से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी, जगदम्बा क्रोधित हो गई। ऐसी परिस्थिति बन गई माता की जैसे अपनी नेत्र ज्योति से सबको जला के भस्म कर देंगे। इतना कह करके उन्होंने अपने पति के चरणों में ध्यान किया और कहा, हे भगवान महादेव, जहां भी मेरा दूसरा जन्म हो वहां आप ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। ऐसा कह करके उन्होंने योग अग्नि में, माने यज्ञ की उस अग्नि में, यज्ञ कुंड में कूद करके अपने शरीर का अंत कर लिया। अस कहीं योग अग्नि तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सर्वत्र हाहाकार हो गया, पूरी प्रजा में हाहाकार हो गया। सभी कहने लगे, अरे हमें शिव के क्रोध से अब कौन बचाएगा? इस दक्ष ने तो अपनी पुत्री को ही मरवा डाला, ये कैसा पिता है? अब हमारा कल्याण नहीं होगा। सती के लिए अग्नि शीतल हो गई। जो योग अग्नि से जलता है वह जन्म नहीं लेता, किंतु सती जी ने वर मांगा था। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जनन शिव पद अनुरागा। किससे वर मांगा सती जी ने? भगवान हरि से, विष्णु से, क्योंकि दक्ष जो है विष्णु की भक्ति करता है। तो विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे विष्णु, जहां भी मेरा जन्म हो वहां मुझे भगवान शिव ही पति रूप में प्राप्त हो। इसीलिए उनका जन्म हुआ था, क्योंकि वरदान मांगा था। और योग अग्नि में जलने वाला कभी पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता, इसी से जन्म पाया। और योग अग्नि में जली थी तो शीतलता पाने के लिए उन्होंने हिमालय के यहां जन्म लिया, जो 1000 पर्वतों के राजा हैं, राजा हिमाचल, उनके यहां जन्म लिया है। सज्जनों, यह समाचार जब भगवान शिव को मिला नारद इत्यादि के द्वारा, तब उन्होंने वीरभद्र को भेज करके उस यज्ञ को तहस नहस करवा डाला और देवताओं को नाना प्रकार से दंड दिया। दक्ष का सिर काट करके यज्ञ कुंड में फेंक दिया। जैसे कपड़े को निचोड़ के फेंक देते हैं, वीरभद्र ने वैसे निचोड़ के, तोड़ मरोड़ के उसके सिर को यज्ञ कुंड में फेंक डाला। भृगु ऋषि की आंखें फोड़ दी, दाढ़ी उखाड़ ली, भग देवता की आंखें फोड़ दी, पूषा नामक देवता के दांत तोड़ दिए। सबको यथोचित दंड दिया, क्योंकि सबने शिव जी की निंदा सुनी थी। जो अपने गुरु की, भगवान की, शास्त्रों की, संतों की निंदा सुनता है, उसका यश, उसकी कीर्ति, उसकी लक्ष्मी, उसकी आयु और उसके पुण्य सब कुछ नष्ट हो जाते हैं।
निंदा करने वाले को दंड मिलना चाहिए। यदि सामर्थ्य है तो उसे दंड दो, नहीं तो उस स्थान को छोड़कर चले जाओ। ये ग्रंथ कहता है, ये शास्त्र कहता है। यदि सामर्थ्य नहीं है तो स्थान को छोड़कर चले जाओ। रामचरितमानस में तो यहां तक लिखा है कि उसकी जिह्वा काट लेनी चाहिए। परंतु आप लोग ऐसा मत करना। जिह्वा काटोगे तो फिर क्या होगा ये जानते हो। जिह्वा काटने का मतलब है उसकी बाणी पर लगाम लगा देना। जिह्वा काटने से तात्पर्य है, ये मुहावरा है, जीभ काट लेना। उसकी बाणी पे नियंत्रण लगाम लगा देना और उससे कह देना, भैया आज तो तू यहां निंदा कर रहा है, कल को मेरे सामने मत आना, मुंह मत दिखाना। यदि आप वहां निंदा सुन करके चुप रहे, देखते रहे और आपके सामने निंदा होती रही और करते भी रहे, तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कान में उंगली डालकर वहां से चले जाओ, स्थान को त्याग दो। यदि ऐसे नहीं मानता है तो विनती भी कर सकते हैं, विनती से तो मानेगा। ये सबसे बढ़िया शस्त्र है, इससे उसकी वाणी पर लगाम लगेगी। सज्जनों, शास्त्रों में लिखा है कि कानों में उंगली डाल करके निकल जाए। यदि सुन करके चुप रहे, उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो गौ हत्या के बराबर पाप लगेगा, ऐसा लिखा है। लगे पाप गौघात समाना, हरि गुरु निंदा सुनई जे काना। यही कारण था सज्जनों, वीरभद्र ने सबको दंड दिया है। और अब देखो, देवता देखते हैं यज्ञ विध्वंस कर डाला, तो सब देवता आकर के भगवान शिव से विनती करते हैं। सज्जनों, सती जी ने योग अग्नि में देह त्याग दिया और कल को उनका जन्म होगा राजा हिमाचल के यहाँ, और भगवान शिव के साथ पुनः विवाह होगा। कल भगवान शिव के विवाह की कथा आप सभी लोग सुनेंगे। पार्वती का और शिव जी का कल विवाह होगा। समय से आ जाएं सब लोग, और विवाह में सभी सम्मिलित होकर के आनंद पूर्वक उत्सव मनाएंगे। और जो कन्यादान करना चाहें वो कन्यादान भी कर सकते हैं। कल भगवान शिव और पार्वती के विवाह में सभी कन्यादान करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब देवताओं ने प्रार्थना करी, मैं दास हूं तुम्हारा बाबा ओ डमरू वाले, और मझधार में पड़ी है नैया तेरे हवाले। मैं दास हूँ तुम्हारा बाबा ओ डमरू वाले, मझधार में पड़ी है नैया तू ही संभाले। मैं दास हूँ तुम्हारा बाबा ओ डमरू वाले, मझधार में पड़ी है नैया तेरे हवाले। मैं दास हूँ तुम्हारा। हो गले नाग तेरे काला, मुंडों की पहने माला, तेरी कृपा से भगवान खुल जाए किस्मत का ताला। नाग तेरे काला, मुंडों की पहने माला, तेरी कृपा से भगवान खुल जाए किस्मत का ताला। ताले को खोल दोगे, ताले को खोल दोगे, सबको तुम ही बचा ले। मझधार में पड़ी है नैया तेरे हवाले।
मझधार में पड़ी है नैया तेरे हवाले। उमापति महादेव की की जय। सीताराम भगवान की जय। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जाकर के उस यज्ञ को पूर्ण किया। जो आशुतोष हैं औढ़रदानी है, उन्होंने दक्ष के धड़ पे बकरे का सिर लगा दिया, अजमस्तक पधराया, मानो ब्रह्म दृष्टि उसको प्रदान कर दी है। दक्ष ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान शिव से की। शिव जी ने उनको ज्ञान प्रदान किया, क्योंकि शिव नाम तो कल्याण का नाम है, ज्ञान का नाम है। और देवताओं को सबको वरदान भगवान शिव ने दिया। यज्ञ को पूरा करके भोले बाबा कैलाश को आ जाते हैं। और कल के प्रसंग में भगवान शिव और पार्वती की विवाह की कथा सुनेंगे, और आगे राम जन्म के कारण भी कल आप सुनेंगे। तो समय से आ जाएं आप लोग, और आज की कथा का यहीं विराम करते हैं। जो यजमान हैं वो आरती के लिए आगे आ जाएं। भक्त लोग अपने अपने स्थानों पर